उपलब्ध हो, उसी अर्पित भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करे। कथा के अंत में पूर्व के स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दे। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा चौथ फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति और अखंड सौभाग्य मिलती है। कथा निम्नलिखित प्रकार से है। मांधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर्वत पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन क्रम का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों ने नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि महाभागे श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती से जो कहा वे वरारोह वही कड़क चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है और पहले भी उस व्रत को किसने किया है। शंकर जी बोले कि पार्वती जो अनेक प्रकार के रत्नों से सौभाग्यमान चांदी और सोने के भवनों से भरे विधान पुरुषों से सुभूषित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से सौभाग्यमान, जहाँ पर सदैव भी वैद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्रप्रस्थ दिल्ली शहर में एक वैद्य शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के सौभाग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से प्रदान कर दिया, जिसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप दीप गंध पुष्प अक्षदादि से गौरी का पूजन किया। फिर शंकर जी, गणेश जी तथा सजदानंद और अलग अलग पूजन करते हुए पकवान अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा चौथ और गेहूं पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलाजी भोजन पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मुर्मिक्ष। भैया गरज कहाँ से भैया कहीं बनी तो सब बने तेरे दिन पूरा काटी काटी बने उसके भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके